हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से। विजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के युवा प्रवक्ता ईशान त्यागी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। शादाब चौहान AIMIM के नेता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उत्पल बल्लभ प्रवक्ता हैं RJD के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेहोरा प्रसाद प्रवक्ता हैं JDU के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे सहयोगी रुपेश कुमार आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, जो कि बिहार के अलग अलग इलाकों में घूमकर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे एक तरफ और जाति एक तरफ, फिलहाल कुछ ऐसा माहौल नजर आ रहा है क्या रुपेश? देखिए, बिहार की आखिरी सच्चाई है, तमाम पार्टियां चाहे उनके घोषणा पत्र हों या फिर ऐसे बयानबाजियां हों, सब में आदर्श वाक्य होता है हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, दवाई कमाई सुनवाई इधर है, सामूहिक विकास है, सबका साथ सबका विकास, नारे अलग लगते हैं। यानी कि आदर्श कुछ और है और यथार्थ कुछ और है। हर उम्मीदवार की जाति देखकर उसका विधानसभा क्षेत्र तय होता है, वहाँ किस जाति की बहुलता है और किस जाति को कहाँ सेट करना है, किसकी रैली कहाँ करानी है। यादव बहुल क्षेत्र है तो वहाँ किसी यादव बहुल नेता से प्रचार करवाना है, मुसलमान बहुल क्षेत्र है तो मुसलमान लीडर्स को वहाँ से चुनाव प्रचार कराना है। जितने स्टार प्रचारक हर पार्टियों के बने हैं, उन तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक अपनी अपनी जाति की बहुलता देकर करके उनकी रैलियाँ वहाँ पर कराई जाएंगी। और आखिरी सच्चाई यही है कि जाति है कि जाति ही नहीं। आज प्रधानमंत्री की 2 रैलियाँ हैं, वहाँ अति पिछड़ा से लेकर अगड़ा, क्योंकि बीजेपी कम से कम ये मानती है कि अति पिछड़ा और अगड़ा उनका अपना वोट बैंक है। लिहाजा कर्पूरी ठाकुर, आप देखिए, अब जननायक से लेकर के और राष्ट्रकवि कर्पूरी ठाकुर से लेकर के और रामधारी सिंह दिनकर भूमिहार जाति के और अति पिछड़ा कर्पूरी ठाकुर। लिहाजा प्रधानमंत्री की रैली भी बिहार में शुरुआत कराई गई है। वैसे तो प्रधानमंत्री इस वर्ष सिर्फ मार्च महीने को छोड़ दे तो हर महीने में बिहार आए हैं, लेकिन तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते रहे हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, भाजपा के शीर्ष नेता, और उनके पहले दिन जो 2 रैलियां रखी गई हैं और दोनों रैलियों के पहले जो प्रधानमंत्री का जो ट्वीट है, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भी याद किया है और छठ पर्व को भी कहा है कि छठ के गीतों को आप शेयर करें। यानी कि बिहार में छठ जो एक लोक आस्था का ही नहीं बल्कि बिहार की जीवन पद्धति है, बिहार का एक कहें सर्केडियन रिदम है, और उस रिदम के तारों को झंकृत करने की कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है। ठीक बात है। बिहार की लोक आस्था से लेकर के और बिहार की जाति कर्पूरी, ठीक है, पूरा जोर लगा दिया गया है विजय शर्मा जी। और जातियों पर ये जो जोर नजर आ रहा है उसमें आपकी पार्टी भी शामिल है। क्या ये तमाम पार्टियों के लिए एक मजबूरी बन गई? विजय शर्मा जी, आपका लग रहा है माइक म्यूट हो गया है, अनम्यूट कर लें उसे। समीर जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम किसी जाति धर्म के आधार पर टिकट नहीं बांटते, हम कार्यकर्ता की मेहनत देखते हैं। वहाँ जमीन के ऊपर कितना काम किया और उसमें भी कई कार्यकर्ता होते हैं, इसलिए मौका एक ही कार्यकर्ता को मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, जाति के आधारित राजनीति को बिल्कुल नकार देती है। और आपने देखा भी होगा, हमेशा हमारा जो कहना भी है वो ये, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो उसमें सब जाति धर्म संप्रदाय सारे आ जाते हैं। तो ये कहना बेईमानी होगी। ये जाति धर्म की राजनीति आपने देखा होगा, लालू यादव जी, उनके बेटे तेजस्वी जी, इधर अखिलेश जी, ये करते हैं जाति धर्म के आधार पर, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो इसलिए जनता बार बार इनको नहीं, लेकिन ऑपोजिशन तो आपसे ये सवाल पूछता है कि भाई ये तो स्ट्रैटेजी के तहत कहीं ना कहीं बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी रही है कि भाई मुस्लिम कैंडिडेट्स नहीं उतारे जाएंगे। आप कह रहे हैं कि जाति धर्म के आधार पर उम्मीदवारों को हम तय नहीं करते, टिकट तय नहीं करते। अब देखिए कितना बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है। बार बार AIMIM उधर सवाल उठा रही है कि भाई 17% जिसकी हिस्सेदारी है उसको तो कुछ मिल नहीं रहा। तो उसमें तो आपकी पार्टी पर भी एक सवाल है ना, बीजेपी ने एक भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया। तो समीर जी, यही तो मैंने जवाब दिया कि हम जाति धर्म के आधार पर किसी को भी टिकट नहीं देते हैं। क्या धर्म के आधार पर टिकट दे दें? हाँ। क्योंकि मुस्लिमों का नहीं मिली है तो मुस्लिमों, अरे भाई जिस कार्यकर्ता ने काम किया जमीन के ऊपर वो आधार है हमारा। जो सबका साथ सबका विकास, हम ऐसे आदमी को कैसे टिकट दे दें जो सिर्फ जाति के आधार पे या धर्म के आधार पर मुस्लिम हो? और ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार हमारे शहनवाज हुसैन मंत्री थे यहाँ बिहार में, केंद्र में भी हमारे मंत्री रहे हैं। ऐसा कहना बेईमानी है। ये तुष्टीकरण की कोई स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं है, किसी रणनीति का हिस्सा नहीं है। ये आपकी नीति में शामिल नहीं है आपकी पार्टी में कि मुसलमानों को हम टिकट नहीं दे रहे। नहीं, नीति, हमारी नीति में एक ही बात है, सारे जाति धर्म
संप्रदाय हमारे लिए एक है, एक समान है, सबका साथ सबका विकास। हमारी आप योजनाएं देख लीजिए, उज्ज्वला योजना देख लीजिए, किसान सम्मान निधि देख लीजिए, पक्के मकान वाली देख लीजिए, कोई सी भी आप देख लीजिए, नल से जल देख लीजिए, कि इसमें हम जाति धर्म के आधार पर देते हैं। ठीक है, हमारा जाति धर्म के आधार पर तो आप इस तरह से भाई जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें जाति धर्म तो आप देख भी नहीं सकते भाई, ये तो संवैधानिक बंदिश भी है, संवैधानिक बंदिश है, संवैधानिक बंदिश है। ऐसा थोड़ी आप करेंगे कि कोई सरकार योजना लेकर आए हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, सिखों के लिए अलग, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। मैं आता हूं ईशान। बिल्कुल हो रहा है, इस देश में चल रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मान्य हमारी बार बार उनको निरस्त कर रही है। आंध्र प्रदेश में आपने देखा नहीं, कर्नाटक में आपने देखा नहीं, महाराष्ट्र में आपने देखा नहीं। ठीक है ईशान त्यागी जी, ईशान त्यागी जी इस सवाल का जवाब दीजिए। और जाति और धर्म देखकर न सिर्फ टिकट बंटते हैं बल्कि जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां पर योजनाओं को भी लागू किया जाता है, ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए इनके पास अभी सिर्फ आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि इनका गठबंधन एकदम खत्म हो गया। प्रधानमंत्री जी आज स्वयं बिहार पहुंच रहे हैं, मैं उनसे भी 2-3 सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि शाहनवाज हुसैन बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप को नहीं दिखता कि शाहनवाज हुसैन को टिकट देनी चाहिए। आप छोड़ दीजिए चलिए मुसलमानों को, क्योंकि इनकी एक प्रवृत्ति रही है कि मुसलमानों को टिकट हम नहीं देंगे, किसी भी राज्य में नहीं देते हैं ये लोग, ना उनको मंत्री बनाने का काम करते हैं। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं समीर जी, उनसे सवाल पूछिए कि अनुसूचित जनजाति का क्या कसूर था। किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति के भारतीय जनता पार्टी ने 101 सीटों में से एक भी टिकट नहीं दी है। और उसके आप अगर उसमें देखें, हम कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति से भी टिकट दी है, अनुसूचित जनजाति से भी टिकट दी है, अति पिछड़े वर्गों को भी टिकट दी है। लेकिन विजय शर्मा, अति पिछड़े वर्ग के ईशान जी, विजय शर्मा कह तो रहे हैं कि वो जाति धर्म देखकर टिकट नहीं देते, वो काम देखकर टिकट देते हैं कार्यकर्ताओं का। मैं वही तो कह रहा हूं, किसी भी मुसलमान का इनको काम नहीं दिखता, किसी भी ईबीसी का इनको काम नहीं दिखता, किसी भी अनुसूचित जनजाति इनको नहीं दिखती है, अनुसूचित जनजाति के कार्यकर्ता का इनको काम नहीं दिखता। अब खैर इस बातों को साइड रखते हुए सबसे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं बिहार। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ वादे याद दिलाता हूं और उनसे कुछ सवाल पूछता हूं, और ये सवाल आप विजय शर्मा जी से पूछेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था बिहार से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम देंगे। 11 साल से सरकार चला रहे हैं, तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला कि नहीं मिला, यह सवाल पूछेगा उनसे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था कि मोतीहारी की चीनी मिल को मैं रिवाइव करूंगा और उसके बाद आके वहीं की चीनी मिल की जो चीनी की चाय है वो आके वहां पे किसानों के साथ पीऊंगा, वहां के लोगों के साथ पीऊंगा। क्या वो मोतीहारी की चीनी मिल बन गई, मुझे ये बताइए। ठीक है, ये अहम मुद्दे हैं, लेकिन अभी हम जातियों पर जो राजनीति हो रही है ईशान, उसका हम जिक्र कर रहे थे और उस सिलसिले में हमने सीताराम केसरी का भी जिक्र किया।